क्या दल का एक ही सरकार का, एक ही सत्ता का, एक ही पार्टी का यहाँ पे 20 साल तक सरकार रहा है, 20 साल तक सत्ता रहा है, लेकिन आज हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, स्कूल के कॉलेज की स्थिति क्या है, कॉलेज में ये राजनीतिक अड्डा बना के रख दिया गया है कॉलेज को। 20 साल जनता बहुत बदलाव करेगी। नामांकन भरा जाना है एनडीए की तरफ से, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं आसू पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ, प्रियंका शर्मा, गिरिडीह जिला से। और इस बार एनडीए गठबंधन हुआ है और निश्चित ही इस बार डुमरी से जोहार। इस वक्त आप देख पा रहे हैं डुमरी अनुमंडल से ये जो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, सीधे डुमरी अनुमंडल से है। और आप जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 17 तारीख है और यहाँ पे एनडीए के तरफ से आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी जी का आज नामांकन पर्चा भरा जाना था और उनके जो समर्थकों के द्वारा आप देख रहे हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि चूंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से सभी लोग बारिश का इंतजार, छूटने का इंतजार कर रहे हैं। और अंदर में अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए के यशोदा देवी जी, वो अंदर घुसे हुए हैं नामांकन के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे नारेबाजी चल रहा है। यहाँ पे आपको मैं मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी जी नामांकन में आए हुए हैं और उनके जो समर्थक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे नामांकन भरा जाना है एनडीए के तरफ से, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं आसू पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ, प्रियंका शर्मा, गिरिडीह जिला से। और इस बार एनडीए गठबंधन हुआ है और निश्चित ही इस बार डुमरी से यशोदा देवी जीतेंगी, क्योंकि वो बहुत सालों से फील्ड में लगी हुई, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके। और जैसे कि आप नारा सुन रहे हैं, दामोदर महतो जी वो इस धरती के लिए अपना बलिदान दिए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या तैयारी है जो जीत की तैयारी? चूंकि पिछला बार तो गठबंधन में नहीं थे, है ना, अलग अलग लड़ी थी, आजसू अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी, पर इस बार तो गठबंधन है। पिछला बार अगर हम देखें तो पिछला बार गठबंधन को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए जीती थी और इस बार गठबंधन में है एनडीए। तो क्या लग रहा है, तैयारी कैसा है आप लोगों का? इस बार तैयारी बहुत अच्छा है, पूरा टीम हमारी लग गई है, आजसू की, बीजेपी की सारी टीम मिल करके इस बार यशोदा देवी को यहाँ का विधायक बनाना ही बनाना है। लोग कहते हैं कि इस बार सहानुभूति को लेकर के ज़्यादा चल रहा है, इस बार सहानुभूति चलेगा या फिर विकास की बातें भी होगी? एकदम विकास की ही बातें होगी, सहानुभूति का बातें नहीं चलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हमारे शिक्षा मंत्री थे अब वो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सहानुभूति का वोट उनको मिलेगा यूपीए के लिए। तो क्या ये दामोदर महतो जी के जो उनके जो नहीं रहने के बाद जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, कहीं ना कहीं वो भी तो नहीं है, तो क्या इनको सहानुभूति नहीं मिलेगा? ये हमेशा फील्ड में लगी रही हैं, हमेशा फील्ड में देखते रही हैं कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर लोग उस तरह से देखेंगे तो फिर एक साल फिर ठगे जाएंगे। इसलिए इस बार यशोदा देवी को ही हम लोग को मिल करके जिताना है और वो हर जगह जान रही है कहाँ पर क्या दिक्कत, कौन महिला के साथ क्या दिक्कत हो रहा है, कौन फील्ड में कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सारा कुछ जान रही है। क्या मेन मुद्दा क्या रहेगा? आप बोल रहे हैं कि ठीक है सहानुभूति काम नहीं करेगा, तो मुद्दा क्या रहेगा आप लोग? इस बार हम लोग बहुत सारे चूल्हा प्रमुख बनाए हैं और पूरा फील्ड से महिला लोग का सपोर्ट है, पुरुष लोग का सपोर्ट है। इस बार हम लोग जैसे कि रामगढ़ का उपचुनाव में आप देखे होंगे कि विजय हुए, उसी तरह से यहाँ पर भी गठबंधन के साथ विजय होगा ही होगा, निश्चित ही, और भारी मतों से। तो देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये डुमरी अनुमंडल से, ये मैं आप लोगों को सीधी तस्वीर और मैं बात करने का प्रयास करूँगा। चाची आप यहाँ आए हुए हैं? हाँ। यहाँ यशोदा देवी अभी नामांकन में अंदर गए हैं। हाँ। और उसके समर्थन में आप आए हैं, क्या कहेंगे? कुछ क्या कहेंगे? जो मेरे भाई है जी दामोदर महतो मेरे भाई था और उसका हम बहन थे। जैसे इतना दिन से जितना समाज समिति से सब जुड़े हुए थे उसका चला गया। इस बार एकदम पूरा जिताया जाना है। उसने दिन से तपस्या दिए थे, इसलिए इस बार यशोदा देवी का आगे बढ़ाना है, इसका पद देना है। भैया तो चले गया, लेकिन हमारा मेरा भाभी आगे बढ़ना है। अच्छा, एक बार ये कहल जा रहा है कि डुमरी से बहुत दिन से डुमरी के स्थानीय विधायक नहीं बनल है, तो इस बार बना देना है एकदम यशोदा देवी के विधायक बनाना है।
इन साल के लिए एकदम पूरा जोरदार से हम लोग लगाए हैं जोर। और भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे आप यहाँ आए हैं समर्थन में? हम तो चाहेंगे कि अब विधायक चेंज हो और यशोदा देवी ही विधायक बने। चेंज होना चाहिए। हाँ, चेंज होना चाहिए। हर आदमी कोई को किसी को भी तो समय देना चाहिए, एक आदमी बने और वही बार बार नया को बनना चाहिए। इसलिए यशोदा देवी ही हमारी विधायक बनेगी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं दृश्य, मैं चाहूँगा और बात करने के लिए, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? कहना क्या, हम सभी यशोदा देवी जी को के समर्थन में यहाँ एनडीए के पूरे कार्यकर्ता, भाजपा और आजसू के आप देख ही रहे हैं, तो जीत सुनिश्चित करने आए हैं यशोदा देवी का। क्योंकि जो विपक्ष है हमारे अगेंस्ट जो बेबी देवी खड़ी हैं, तो उनको पहले ही मंत्री पद से सुशोभित कर दिया गया। अगर सरकार को अपने कार्यों पर, जेएमएम की सरकार को अपने कार्यों पर इतना भरोसा था तो उन्हें बिना मंत्री पद दिए 1 to 1 उतारना चाहिए था मैदान में। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी हार का डर है, इसलिए पहले मंत्री बना दिया। लेकिन पिछले बार भी यशोदा देवी ने अच्छा मुकाबला दिया था और इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि झारखंड सरकार लूट और खसोट की सरकार है। तो इसीलिए इस बार एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों को देख रही है और जो हर वर्ग का विकास हो रहा है, चाहे वो दलित हो, किसान हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सभी के लिए योजनाएं बन रही हैं और सभी का विकास हो रहा है। तो जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन के साथ है। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे उनके जो समर्थन है किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ आए उनके समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? क्या बोले? उनके समर्थन में आप लोग यहाँ यशोदा देवी के समर्थन में क्या इस बार यशोदा देवी 1.5 लाख वोटों से विजय होगी। यशोदा देवी इस बार 1.5 लाख वोट से जीतेगी। ये उत्साह आप देख पा रहे हैं, ये उत्साह एनडीए का यशोदा देवी के पक्ष में इनका जो है। आप यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाजपा लोजपा आजसू जिंदाबाद और 1.5 लाख से पार इस बार जीतेंगे हम लोग। भाजपा लोजपा आजसू जीतेगा फुल पावर से 1.5 लाख से जीतेंगे। 1.5 लाख। क्या इस बार स्थानीय विधायक मिलेगा डुमरी को? हाँ, स्थानीय डुमरी का विधायक बनेगी यशोदा देवी। नवाडी का बेटी है, डुमरी का वो विधायक बनेगी। यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ यशोदा देवी के पुत्र हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कहेंगे मम्मी के समर्थन में आप आए? बिल्कुल आप देख सकते हैं इतने भारी बारिश में जो उत्साह है, इससे हम लोग इस बार डेफिनेटली एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगी और भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। आप यहाँ उत्साह देख सकते हैं, युवाओं का कितना उत्साह है झारखंड सरकार के खिलाफ। झारखंड सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है, चाहे 60-40 वाली नीति हो, चाहे 2023 वाली नीति हो, हर नीति ने झारखंड युवाओं को ठगने का काम किया है। इसलिए इस बार डुमरी की जनता बदलाव चाहती है और आप उत्साह यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि काफी दिनों से देखा जा रहा है कि स्थानीय विधायक नहीं बना है। 77 में देशराम भगत जी थे, वो स्थानीय विधायक थे डुमरी के, और ये इस बार क्या डुमरी के स्थानीय विधायक देखने को मिलेगा? एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा डुमरी की जनता वोट करेगी, एक तरफा एनडीए उम्मीदवार डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी। आपको पूरे डुमरी में देखने मिलेगा, हर एक क्षेत्र, चाहे डुमरी हो, नवाडी हो, चंद्रपुरा और नवाडी में हमेशा डरा धमका के वोट लिया गया, लेकिन इस बार जनता डरने वाली नहीं है। डेफिनेटली एक तरफा मतदान करेगी यशोदा देवी को, डेफिनेटली यशोदा देवी 8 तारीख को विजय हासिल करेगी। क्या लग रहा है किन मुद्दों को रखकर आप चुनाव में प्रचार? बिल्कुल, जो भी मुद्दा हो, झारखंड से मुद्दा हो, चाहे 60-40 की मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा हो, किसी तरह का मुद्दा है, किसी तरह पे काम नहीं किया गया। सिर्फ युवाओं को 4 साल चलने का काम किया। आज युवा 2 साल से सड़क पर है, लेकिन उनका ना कोई ध्यान रखा गया, उन पे फर्जी FIR हो जाता है। ये सब का बदला स्टूडेंट इस चुनाव में लेगी और यशोदा देवी को मतदान करके भारी से भारी मतों से विजय बनाएगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे जो स्थानीय विधायक थे, शिक्षा मंत्री थे, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुस्तकालय हो, लाइब्रेरी हो, इसका भी व्यवस्था नहीं किया, खेल का मैदान का व्यवस्था नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं क्या हैवी महसूस हो रही है यहाँ की? आप जिस जगह पे खड़े बगल में अस्पताल है, आप जाके देख सकते हैं क्या स्थिति है अस्पताल का। एक ही सरकार का, एक ही सत्ता का, एक ही पार्टी का यहाँ पे 20 साल तक सरकार रहा है, 20 साल तक सत्ता रहा है, लेकिन आज हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, स्कूल के कॉलेज की स्थिति
क्या है, कॉलेज में ये राजनीतिक अड्डा बना के रख दिया गया है कॉलेज को। 20 साल इसलिए इस बार जनता बहुत बदलाव करेगी और डुमरी में परिवर्तन होगा और डुमरी विकास की गति पर सर पर दौड़ेगा। आप देख पा रहे हैं किस तरह से उमंग और उत्साह है जो एनडीए के पक्ष में यहाँ पे उनका वोट देने के लिए समर्थन कर। मैं और भी बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या कहें? इस बार 1.5 लाख वोट लाएगी जसोदा देवी एनडीए प्रत्याशी, कोई नहीं रोक सकता जीतने से। 20 साल का राज को खत्म करेगा। तानाशाह का जो सरकार है एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसका जवाब डुमरी से शुरुआत होगा और 24 में हेमंत सोरेन का अंत होगा। जसोदा देवी जिंदाबाद। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो उत्साह है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप थोड़ा सा घुमा के दिखाइए कि किस तरह से यहाँ युवाओं का उत्साह है और एनडीए के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। बारिश ये जो देख रहे हैं ना कहीं फुल बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश था और बारिश में सारे डटे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से लोग बच रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है और तेज बारिश में भी लोग डटे हुए हैं। अभी जो हमारे प्रत्याशी जो एनडीए के प्रत्याशी जसोदा देवी हैं वो अंदर नामांकन के लिए अंदर अभी अनुमंडल में है, वहाँ पे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और उनके जो समर्थक हैं यहाँ पे बाहर में वेट कर रहे हैं उनके बाहर आने का। तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा आगे की जो भी गतिविधि है मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।